गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताओगे कि अपनी जो रेगुलर क्लासेस चल रही है आप लोगों की, उसके कारण आप लोगों में कितना इंप्रूवमेंट आया है अब तक जो अपनी क्लासेज है उसके अकॉर्डिंग। आप जो क्विजेज कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट वगैरह कर रहे हो, बैंकर्स अड्डा वगैरह क्विजेज, या मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको रेगुलर जो बैंकर्स अड्डा की जो रेगुलर डेली जो क्विजेज आती है वो कंपलसरी है, करनी ही करनी है। उसके बाद जो वेबसाइट है उस पर भी आप लोगों ने क्या करना है, क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट करनी है। तो ये मुझे बताओ कि आपके मार्क्स में कुछ आपको इंप्रूवमेंट दिखा है क्या? दिखा है तो कितना इंप्रूवमेंट, पहले कितने मार्क्स आते थे और अब कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा पता लगे ना कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं कि वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूं या फिर ऐसे हवा में लठ मार रहा हूं। ठीक है, तो मुझे बताना आप लोग। और एडिटोरियल वगैरह की जो रीडिंग करते हो आप खुद से, उसमें आप लोगों को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है तो किस हद तक आपको फायदा हो रहा है, स्पीड आपकी बनी है या नहीं बनी है रीडिंग वगैरह में। और अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है, जैसे मान लो कि कुछ पॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पॉइंट्स भी मुझे शेयर करना कि सर हमें एडिटोरियल रीड आउट करते टाइम इस पॉइंट्स में, इन पॉइंट्स में हमें प्रॉब्लम होती है। तो जो भी आपको दिक्कत आ रही हो, क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे कई बार होता है ना कि सर रिफ्लेक्शन नहीं ले पाते, ये नहीं कर पाते, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर आपको दिक्कत हो रही है, जेरेंड क्लोज समझ में नहीं आ रहा सर, वहां पे क्विजेज वगैरह कर रही है वो पकड़ नहीं पाते। तो ऐसा कोई भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगे, उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दूंगा। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तब तक मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद इंप्रूवमेंट भी आप लोगों ने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना कि मैं आपको करवा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, टाइम निकाल के, तो कोई ना कोई उसका फायदा है, मतलब मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, तो मेरे जो एफर्ट्स है वो काम आ रहे हैं। तो वो चीज भी आप लोगों ने मुझे बतानी है। उसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज मेरे माइंड में आई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। एसबीआई जेए में आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। एसबीआई जे में आपका इंटरव्यू भी होगा, और कब होगा? जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, एलपीटी वगैरह सारा होकर, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू लेगा कौन? इंटरव्यू लूंगा मैं। तो बात क्या है कुल मिलाकर कि आप लोगों का सिलेक्शन होने के बाद, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद मैं थोड़े दिन का आपको टाइम दूंगा। उस टाइम में आप लोगों ने खुद को प्रिपेयर करना है, अपना जो हेजिटेशन वगैरह आपके जितना भी वो आपको क्या है उसको खत्म करना है। चाहे मिरर के सामने प्रैक्टिस करना, कैसे भी करके हेजिटेशन खत्म कर देना। उसके बाद आप लोगों ने एक अपनी सक्सेस स्टोरी की फॉर्म में वीडियो तैयार करनी है, ठीक है। आपके सिलेक्शन के बाद में आप अपनी सक्सेस स्टोरी की फॉर्म में क्या करोगे? एक वीडियो तैयार करोगे। उस वीडियो को अपने अपने इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे। अब उसके कई रीजन होंगे। देखो, एक तो प्लेटफॉर्म का ये रीजन होगा कि ये भी पता लगे अदर्स को कि अपना प्लेटफॉर्म भी कुछ वैल्यू रखता है, ठीक है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सारे आप में से जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल हिंदी बैकग्राउंड से हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक थी। स्कूलिंग वगैरह में जब हुई आपकी, उस टाइम पे भी अच्छे से आपको इंग्लिश वगैरह नहीं करवाई गई थी, उस टाइम पे भी दिक्कत थी। और अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जब आपने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन करना बैंकिंग एग्जाम की, तो उस टाइम पे आपको इंग्लिश सबसे टफ लगता था, ठीक है। सबसे टफ सेक्शन आपका इंग्लिश का ही आपको लगता था। आपको ये लगता था इंग्लिश में कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी, तो ऐसे भी होता था कि इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर हो जाए तो सिलेक्शन हो जाए। तो जो भी ये चीजें थी, उसके बाद अपने में जो इंप्रूवमेंट आया अपनी रेगुलर क्लासेस इंग्लिश का, तो वो चीज अपनी क्या होगी, सबके सामने आएगी। तो वहां से आपका एक, आप जिस मतलब इतने जो अपने इंग्लिश की फॉर्म में बात करें तो बेस इतना वीक होने के बावजूद आप लोग एसबीआई का सिलेक्शन ले गए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उस वे में अदर जो स्टूडेंट्स है जिनका बैकग्राउंड थोड़ा वीक है, जो ग्रामीण परिवेश से है, ठीक है, विलेज वगैरह से बिलोंग करते हैं, या जिनकी स्कूलिंग अच्छे से नहीं हुई है, उन स्टूडेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा कि उनको ये भी होगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि उन लोगों को स्टेबल करना अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्योंकि वो लोग पहले ही उनमें हेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है, आपको भी पता है, आप फीलिंग समझते हो, क्योंकि अपने सभी क्या है उसी बैकग्राउंड से, मैं खुद उसी बैकग्राउंड से हूँ। लेकिन हाँ, सब्जेक्ट वीक नहीं थे कभी भी ठीक है, मतलब इंग्लिश वगैरह कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश मैथ्स वगैरह कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आज तक कोई वीक नहीं रहा है बचपन से लेकर, ठीक है। हाँ, ये जरूर था कि 3rd क्लास तक मैं कभी स्कूल नहीं गया, ठीक है। उसके बाद जब स्कूल जाने लगा, उसके बाद में मैंने कोई सब्जेक्ट भी वीक नहीं छोड़ा था, वो बातें अलग है।
वो अपने कभी मैं बाद में आप लोगों के साथ जब अपनी बातें शेयर करूंगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मैं तैयार करता था सब्जेक्ट वगैरह को विदाउट टीचर के। मतलब बचपन से ही आदत है, बिना टीचर के ही मैंने सब्जेक्ट अपने तैयार किए हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो वो बातें अपने बाद में करेंगे, कभी आपको फुर्सत में बताऊंगा। तो इसलिए आप लोगों को प्रिपेयर्ड रहना, लेकिन अभी आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचना। अभी आपका फोकस रहना चाहिए ओनली आपके एग्जाम पर। ठीक है, ये बातें बाद की हैं, अब मैंने आपको बता दिया, आप भूल जाओ। ठीक है, तो ये मैं अपने आप याद करवा दूंगा आप लोगों को जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में। ठीक है, क्लियर आप लोगों के। अब स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को। इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, शानदार वर्किंग है रियल के अंदर। मैंने थोड़ा सा गो थ्रू किया था इसको जब मैं तैयार कर रहा था ना। जब मैं तैयार करता हूं ना एडिटोरियल को, मतलब इसको इसका मैटर तैयार करता हूं एडिटोरियल का, तो उस टाइम पे थोड़ा देख लेता हूं मैं कि मतलब इसमें क्या क्या वर्किंग होने वाली है, स्पीड के अंदर पता लग जाता है। तो वो वाली बात है। तो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल को रीड आउट करना। तो पहले इसके टाइटल को पढ़ते हैं। तो टाइटल है शॉर्टेज एंड वेस्टेज। बात है शॉर्टेज और वेस्टेज की। शॉर्टेज कमी की और वेस्टेज का मतलब बर्बादी। वेस्टेज का मतलब कोई चीज को वेस्ट करना, जैसे खाना वेस्ट कर दिया आप लोगों ने। मतलब किस तरीके से, जैसे खाना ज्यादा ले लिया, भूख इतनी नहीं थी अपने को, तो वो वेस्ट में चला गया, फेंकना पड़ा उसको कचरे के अंदर, तो वो आपका वेस्टेज। उस तरीके से बात कर रहा है। शॉर्टेज का मतलब कमी। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा अपने चेंज करते हैं मार्कर। तो यहां पे बात कर रहा है शॉर्टेज एंड वेस्टेज की। ठीक है, ऑन किस पर है? कटिंग वैक्सीन वेस्टेज। वैक्सीन का जो वेस्टेज हो रहा है उसके ऊपर कटिंग की बात कर रहा है। कटिंग का मतलब उस वेस्टेज को कट करना है, कम करना है, उस बर्बादी को कम करना। तो वैक्सीन का वेस्टेज कैसे हो सकता है? हो सकता है जो वैक्सीन वगैरह लेकर आ रहे हैं ट्रांसपोर्ट में, टूट गई हो वैक्सीन वगैरह, अच्छे से उसको मतलब स्टोर करके ना रखा गया हो। या फिर ऐसे भी हो जाता है कि मान लो जितना टेम्परेचर उसको चाहिए, जिस टेम्परेचर पे वो मतलब सही रहती है वैक्सीन, उस टेम्परेचर पे ना रखा गया लापरवाही के कारण, तो वो वहां पे खराब हो गई हो। उस तरीके से बात कर रहे हैं। आगे बात करें, क्योंकि वेस्टेज तो आपको पता है हर जगह होता ही होता है, लापरवाही के कारण होता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद, जो इसकी समरी है वो विद, साथ किसके साथ? वैक्सीन इन शॉर्ट सप्लाई। वैक्सीन क्या है आपकी शॉर्ट सप्लाई में? सप्लाई क्या हो रही है? आपूर्ति उनकी शॉर्ट कम हो रही है। उस बात के साथ, इस चीज के साथ, उन वैक्सीन जो कि क्या है शॉर्ट सप्लाई में, उन वैक्सीन के साथ मोर एफर्ट, ज्यादा कोशिश या प्रयास, मस्ट गो, वो जाने चाहिए इनटू, किसमें जाने चाहिए? कर्टेलिंग वेस्टेज। किसमें जाने चाहिए? प्रयास, जो कोशिश है आपके द्वारा जो की जाने वाली कोशिश है वो किसमें जानी चाहिए? कर्टेलिंग वेस्टेज की। जो कर्टेलिंग है, वेस्टेज को कर्टेल का मतलब कम करना, उसके अंदर जाना चाहिए। मतलब बाहर से उसके अंदर मूवमेंट को दिखा रहा है कि उस मूवमेंट, आपके एफर्ट्स अलग चीजों में आप कर रहे हो, वो एफर्ट्स आपके वेस्टेज को रोकने में जाने चाहिए। इस तरीके से ये बात कर रहा है। अब यहां पे दिक्कत होगी, सर मोर एफर्ट्स नहीं आएगा क्या? क्योंकि प्लूरल होना चाहिए ना सर, मोर एफर्ट्स ही सुना है। तो आपने देखो ज्यादातर जो चीज सुनी है वही माइंड में सेट हो जाती है। प्रैक्टिस कई बार नेगेटिव भी हो जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं प्रैक्टिस करो, लेकिन सेंसिबल वे में करो, पिक्चर बनाते हुए। देखो मैनी होता तो एफर्ट्स हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मोर कभी प्लूरल को नहीं बताता, मोर कंपैरिजन को बताता। मतलब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा कोशिश, जो कोशिश, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हो एग्जाम को फाइट करने की, तो जो कोशिश, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, आपको भी पता वैकेंसीज कम है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो जो कोशिश आप पहले कर रहे थे उसके कंपैरिजन में आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। तो मोर आपका कभी प्लूरल को नहीं बताता। क्लियर है? ये आप क्लियर कर लेना, नोटबुक में नोट डाउन कर लो कि मोर प्लूरल को नहीं बताता, नो मोर कंपैरिजन को बताता है। ठीक है, आगे चलते हैं, एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इन द डेज अहेड, इन द डेज अहेड, दिनों में, अहेड आगे वाले दिनों में, अहेड का मतलब आगे, आगे वाले दिनों में इंडियन एडल्ट्स, इंडियन जो वयस्क हैं, बिलो 45, जो 45 की एज से कम है, विल बिगिन, वो स्टार्ट करेंगे, बिगिन करेंगे, रजिस्टरिंग, क्या करेंगे? रजिस्टरिंग बिगिन करेंगे। देखते ही गड़बड़, सेंटेंस में गड़बड़, सर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की स्ट्रक्चर होती है सर विल बी रजिस्टरिंग, विल प्लस विल सेल प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी। खतरनाक वाला घोटा हुआ है सर, बचपन से घोट रखा है, बचपन से, कोई नहीं गलत कर सकता, आपकी तो औकात ही क्या है, बचपन से घोटा हुआ है।
तो बचपन से गोटा हुआ है ना, तो गोटा लग गया आपके, ठीक है। मतलब क्या है, ये कोई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस नहीं है, स्ट्रक्चर वगैरह नहीं रटनी वैसे भी। अब बहुत सारे जो महान आत्माएं हैं वो क्या करेगी, अपना टेढ़ा चमकाएगी। सर प्रिंटिंग मिस्टेक, एग्जाम में आया, सर प्रिंटिंग मिस्टेक, सर बिल्कुल सही है लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये GIN ना, GIN ये नहीं होता ना, तो ये बिल्कुल सही होता, ये सर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। सर हम पेपर देख के आए, देखो सर SBI के पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हुई। क्या कर ले बच्चा बेचारा, उनको पेपर बनाना ही नहीं आता, बेवकूफ है वो, मतलब कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इनके पेपर का, फिर बोलते हैं SBI का पेपर ऐसा है। क्या है ये पेपर, न्यूज़पेपर द हिंदू की बात करें, सर न्यूज़पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, वाह, वो भी द हिंदू में जो वर्ल्ड का टॉप न्यूज़पेपर माना जाता है, वाह। तो सर यहां पे ये GIN भूल से लग गया, प्रिंटिंग में ये B होता तो बिल्कुल सही होता। विल बी रजिस्टरिंग, वो रजिस्टर कर रहे होंगे फॉर किसके लिए, फॉर ए कोविड वैक्सीन, एक कोविड वैक्सीन के लिए। तो ऐसा बिल्कुल गलत तो क्या नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गड़बड़ है वो आप लोगों के साथ है, क्योंकि आपने टेढ़ा चमका रखा है, गलती न्यूज़पेपर की नहीं है। तो यहां पे आपका है विल बिगिन, स्टार्ट करेगा, विल बिगिन द क्लास, ही विल बिगिन द क्लास एट 9 PM, वो क्लास स्टार्ट करेगा कब, 9 PM पे। आई विल बिगिन माई प्रिपरेशन, मैं मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा मंडे से। आई विल बिगिन माई प्रिपरेशन, मैं बिगिन करूंगा कब, मंडे से, ठीक है। आई विल बिगिन प्रिपेयरिंग, मैं प्रिपेयरिंग की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करूंगा। रजिस्टरिंग क्या है आपका, जेरेंट, बिगिन का तीर लगा किस पे, इस पे। नहीं समझ में आया, एग्जांपल लो, आई विल बिगिन स्विमिंग, आई विल बिगिन स्विमिंग टुमारो एट 10:30 AM। मैं, आपने पूछा कि आप कब शुरू करोगे स्विमिंग, स्विमिंग कब करोगे, तो मैं बिगिन करूंगा स्विमिंग को। अब तो समझ में आ गया ना, स्विमिंग। आई विल बिगिन प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना स्टार्ट करूंगा कितने बजे, सुबह 10:30 बजे। तो रजिस्टरिंग पे बिगिन का डायरेक्ट तीर लगेगा। तो कौन सा टेंस है भाई, ING दिखते ही कॉन्टिन्यूस मत देख लेना, कौन सा मोड है, ING दिखते ही कॉन्टिन्यूस मत देख लेना, ING नहीं है, ये आपका है सिंपल, फ्यूचर सिंपल है ये आपका, ठीक है। वैसे फ्यूचर सिंपल नहीं बोलेंगे, पॉसिबिलिटी सिंपल बोल सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, जो अपनी सेंसिबल लैंग्वेज है, साइंटिफिक जो है। विल बिगिन मतलब सिंपल वाला है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। अगर किसी को ING दिखते कॉन्टिन्यूस दिख रहा हो तो गलत है। रजिस्टरिंग यहाँ पे जेरेंड है, बिगिन का तीर लगेगा उस पे। जेरेंड क्लोज में क्या डिफरेंस होता है, ऑलरेडी वीडियोज में बता रखा है, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अब से ऐसे ही चलेगा, जो बता रखा है वो इतना ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका टाइम वेस्ट होता है इस चक्कर में। जो न्यू स्टूडेंट्स है वो प्रीवियस वीडियोस को भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हो, इसमें गलती हमारी नहीं है, इसमें गलती आप लोगों की है कि आप टाइम से आए नहीं, समझ रहे हैं चीज। लेकिन फिर भी मैं क्लियर करता जाऊं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा क्लोज जेरेंट की, तो आप टॉपिक्स वीडियोस हैं उनमें प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलते हैं, विल बिगिन रजिस्टरिंग, रजिस्टरिंग को स्टार्ट करेंगे फॉर ए कोविड वैक्सीन, किसके लिए, एक कोविड वैक्सीन के लिए। रजिस्टर का मतलब क्या होता है, पंजीकरण करना, तो पंजीकरण वो स्टार्ट करेंगे कोविड वैक्सीन। रजिस्टरिंग की जो एक्टिविटी चलती है ना, जो रजिस्टरिंग होती है वो स्टार्ट करेंगे। पहले बूढ़े वाले कर रहे थे 45+ वाले, अब वो भी स्टार्ट करेंगे। दैट ऑन पेपर, दैट की तरह लेंगे, पहली वर्किंग की जो वह है, पहली वर्किंग की तरह, की कागज पर, की पेपर पर, की पेपर पर, कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब वर्किंग में गड़बड़ है। विल बी होगा, विल का सब्जेक्ट ढूंढने चलते हैं, पेपर को ऑन खा गया, दैट सब्जेक्ट बन सकता है क्या, अगर जो हो तो दैट बन सकता है। पीछे चलकर देखते हैं और कोई मिलता है तो। कोविड वैक्सीन को 4 खा गया, ठीक है। रजिस्टरिंग के बिगिन का तीर लग गया और 45 बिलो के साथ गया। इंडियन एडल्ट्स है वो ऑलरेडी विल के सब्जेक्ट है, एंड वगैरह लगा हुआ नहीं है जो दूसरा सेंटेंस कनेक्ट कर दे। इसका मतलब क्या निकला, विल का सब्जेक्ट क्या है, दैट ही है। तो आप क्या करोगे, आप एक बार इसको रिमूव करोगे समझने के लिए। एग्जाम में जब भी आपको समझना हो, समझ में ना आए कोई भी सेंटेंस, तो उसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उन सबको रिमूव कर दिया करो, आपको 100% गारंटी है समझ में आ जाएगा, छोटा सेंटेंस सामने आ जाएगा आपके, रियल सेंटेंस। तो दैट विल बी अवेलेबल, जो अवेलेबल होगी फ्रॉम May 1st। कौन, वैक्सीन,
वैक्सीन जो अवेलेबल होगी किसके लिए, 45 से कम वालों के लिए मई 1 से जो क्या होगी, अवेलेबल होगी। ऑन पेपर अब पढ़ो आप, जो क्या है ऑन पेपर होगी। ऑन पेपर का मतलब कागजों के ऊपर अगर अपने बात करें तो बात क्या की है कि रियल में पता नहीं अवेलेबल होगी नहीं होगी क्योंकि शॉर्टेज है, लेकिन कागजों की जो बातें हैं उसके अकॉर्डिंग 1 मई को आपको मिल जाएगी। कागजों के अकॉर्डिंग 1 मई को मिल जाएगी, रियल में पता नहीं कब मिलेगी क्योंकि वो डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसी है, कौन से रीजन में कैसी है। क्लियर हुआ आप लोगों के। अब किसी केस से होगा कि सर बोलने को अपने ऐसे बोलते हैं, कागजों में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, कागजों में ऐसा लिखा हुआ है, कागजों में बोलते हैं सर, तो फिर ऑन क्यों है, इन क्यों नहीं है? तो कभी नहीं होता। सेंस में सोचो, इंग्लिश पूरी सेंस पे वर्क करती है। तभी मैं बोलता हूं 2 लैंग्वेज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप 2 लैंग्वेज को कंपेयर करके चलोगे तो आपके कभी समझ में नहीं आएगा। जिन स्टूडेंट्स को हिंदी नहीं बना पाते हैं, जो बोलते हैं सर हम हिंदी नहीं बना पाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप इंग्लिश का इंग्लिश में कर पाते हो तो हिंदी बनाओगे तो कंफ्यूज होगे, लेकिन हिंदी बनानी है तो फिर रियल मीनिंग के साथ हिंदी बनानी है आप लोगों ने। आपको हिंदी बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या करो बस पिक्चर बनाओ। हिंदी नहीं बनानी, आपको पिक्चर बनानी है। जो बात बोल रहा है उसको माइंड में सोचो, पिक्चर बनाओ। अगर वो सही सही साफ साफ दिखाई दे रही है, इसका मतलब क्या है, वो सही है। अगर उसमें धुंधलापन आ गया, धुंधली दिखाई देने लगी, इसका मतलब वहां गड़बड़ है, एरर है। क्लियर है। तो ऑन पेपर होगा क्योंकि कागज के ऊपर होता है, कागज के अंदर नहीं होता, उसके अंदर नहीं घुसोगे आप। लिखने जाओगे तो ऐसे ऐसे है क्या, पेन को अंदर घुसा दिया उसके, ऐसे नहीं होता, वो ऊपर लिखा हुआ है उसके। तो ऑन द पेपर होता है, इन द फाइल हो सकता है। समझ में आ रही चीज। लेकिन इन द पेपर, पेपर्स भी यूज होता है। कब यूज होता है, जब बहुत सारे कागज हो, उनके बीच में कोई चीज छुपी हुई हो, तो इन द पेपर्स हो जाता है। क्लियर है। लिखा हुआ क्या है, ऑन द पेपर है, अंदर घुस के नहीं है। ठीक है। आप पेपर के, मान लो किसी कि मुझे पेपर दो, न्यूज़पेपर दो, मैं उसके ऊपर ऑन द पेपर बैठोगे आप, इन द पेपर नहीं बैठोगे। ऐसे नहीं है कि उसके अंदर घुस गए आप, ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जो ऑन द पेपर विल बी अवेलेबल होगी। अब इसको क्या किया है, इस ऑन द पेपर को आप उठाकर यहां भी तो लिख सकते हो लास्ट में, तो भी आपका सही है। दैट विल बी अवेलेबल फ्रॉम May 1 ऑन द पेपर, ऑन पेपर जो अवेलेबल होगी May 1 को पेपर पर। और यहां पे भी तो लिख सकते हो, यहां पे अवेलेबल, दैट विल बी अवेलेबल ऑन पेपर फ्रॉम May 1 से। लेकिन आगे लिखा है, इसका मतलब एम्फेसाइज करना, कैसे, जो पेपर पर मिलेगी, जो पेपर के अकॉर्डिंग मिलेगी, जो मिलेगी पेपर के अकॉर्डिंग, जो पेपर के अकॉर्डिंग मिलेगी। विल मतलब ज्यादा एम्फेसाइज किया है यहां पे, मॉडल से पहले रख दिया, इसका मतलब तगड़े वाला एम्फेसाइज किया है ऑन पेपर को, मतलब उस बात को जो इमेजनरी है उसको यहां पे शो किया। चलो शुरू करते हैं, आगे पढ़ते हैं। अमिड, अमिड का मतलब होता है मध्य में, बीच में। एक क्राइसिस, क्राइसिस के बीच में एक क्राइसिस, एक जो आपका क्राइसिस है, संकट काल है। ए आते ही आपको ए एन दोनों चेक करने होते हैं। यहाँ पे क्राइसिस वोवल, सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए ए आएगा, वोवल साउंड नहीं है। जस्ट बात कौन सी साउंड है वो देखनी है। क्राइसिस ऑफ वैक्सीन सप्लाई, वैक्सीन सप्लाई का, उसके बीच में द हेल्थ मिनिस्ट्री हैड सेड, जो मंत्रालय है आपका, स्वास्थ्य मंत्रालय, वो कह चुका था, मतलब टाइम में पीछे की बात बता कि थोड़ा टाइम हो गया। जब आप टाइम नॉर्मल बताते हो कि पास्ट में ऐसा हुआ तो नॉर्मल पास्ट, और जब आप बोलते हो कि थोड़ा टाइम हो गया, आपको पता है, मैंने आपको बता भी रखा है ऑफलाइन क्लासेस में, परफेक्ट यूज होता है खींचने के लिए, उस बात को स्ट्रेस करने के लिए, उस बात को स्ट्रेच करने के लिए यूज होता है आपका। ठीक है। तो ये हैड यूज करने का मतलब क्या है, वो कह चुके थे, मतलब क्या हुआ, थोड़ा टाइम बीत गया, उनकी बात थोड़ी पुरानी होगी, उसके बाद अब नया स्टेटमेंट आना चाहिए उनका। इस तरीके से बात आई। डायरेक्ट उन्होंने पुराना बोला, हाँ उन्होंने ऐसा बोला था, उसके अकॉर्डिंग ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला था, फिर बाद में बोले यार ऐसे कैसे करें, अरे उन्होंने बोला था, उनके अकॉर्डिंग, मतलब बोला था, पुरानी बात को आप रेफरेंस ले रहे हो। जब ऐसे बोल देना, जैसे मैंने, आपने मुझे बोला, मैंने बोला आप इस तरीके से बोलो, तो आप बोलोगे सर ही सेड दैट, उन्होंने ऐसे बोला था हमेशा करने के लिए। मैंने बोला ही नॉट सेड, मैं क्या बोलूंगा, ही डिड नॉट सेड, ही डिड नॉट से, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा, मैं ऐसे बोलूंगा आपको, ही डिड नॉट से, नाउ ही हैड सेड। अब वो हैड सेड हो चुका है, ज्यादा पुराना हो गया, अब उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होगी, अब नया आना चाहिए। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका है, एक्सपायरी को दिखाता है थोड़ा सा, मतलब नए स्टेटमेंट की क्या है रिक्वायरमेंट। समझ में आया। ये होता है टेंसेस का फिजिकल मीनिंग, और ये मीनिंग आएगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो यहां देखना गड़बड़ होगी।
तगड़े वाली गड़बड़ होगी, गया आपका रिपोर्टेड स्पीच का जितना भी आपने रटा रटाया रूल्स है वो सारे जाने वाले हैं। यहाँ पे आगे पढ़ो दैट, आप एडिटोरियल देख लेना खुद गूगल पे सर्च करके, सेम का सेम ही है। ऐसे नहीं है कि मैं आपके मजे लेने के लिए यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मजे लेने के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। और जितनी भी फैकल्टीज हैं आप देख लेना, अगर मैंने तो नहीं नोट किया, देखा किसी को, वो इस सेंटेंस को करवाएंगे या कोई भी सेंटेंस करवाएंगे जिसमें स्ट्रक्चर आपकी खत्म होती है, वो वहां पे कुछ बताते ही नहीं है, वो डायरेक्ट भागते हैं, डायरेक्ट उसका हिंदी ट्रांसलेट करके भाग जाते हैं। उनको वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एडिटोरियल वगैरह करा रहे हैं ना ऑनलाइन, ठीक है, जो मतलब जाने जाते हैं एडिटोरियल्स वगैरह के लिए जो करा रहे हैं ना, उनको सीरियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होती पढ़ाने में। क्यों नहीं होती? कि उन्होंने क्या करना है, सिर्फ हिंदी पढ़ना है। और उनका मेथड सीरियसली टीचर के लिए, किसी भी टीचर के लिए बढ़िया। वैसा टीचर कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकते हो, मतलब कोई भी बंदा वैसा टीचर बन सकता है, बस हिंदी में उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, या तो किसी और की वीडियो देखकर ट्रांसलेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसा टीचर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन रियलिटी जरूरी है। रियलिटी कितना समझा पाते हैं, रियलिटी वहां पे है कि वो रियल वर्किंग आपको कितना समझा पाते हैं। हिंदी पढ़ने को कोई पढ़ दो, आप पढ़ लो, क्या दिक्कत है, चलता रहेगा सिस्टम आपका, कोई दिक्कत नहीं है, महान टीचर हो आप। हिंदी पढ़ने में क्या दिक्कत है? अगर मैं हिंदी पढ़ूं तो बढ़िया, मेरे लिए भी अच्छा है कि स्पीड में निपटा दूंगा और व्यूज वगैरह भी मुझे ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ रही चीज कि सर बड़ा मस्त एक्सप्लेन करते हैं, क्यों? क्योंकि समझाऊंगा, थोड़े मैं मजे ले लेकर समझाऊंगा तो और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। मैं आप एग्जांपल लूंगा कि आपके साथ ऐसे हो, इस तरीके से समझा, वैसे रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं, फिर आपको रख दूंगा उसकी जगह कि आपके ऊपर लेकर देखते हैं एग्जांपल, चलो मेरे ऊपर लेकर देखते हैं, अब आपके ऊपर लेकर देखते हैं, अब अपने ऊपर लेकर देखते हैं, तो आपको ज्यादा मजे आएंगे, ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। लेकिन वो रियलिटी नहीं, वो क्या है, एक टाइप से बेवकूफ बनाना हो गया स्टूडेंट्स का, जो अभी तक मेरा ईमान नहीं मान रहा, ठीक है, और मानेगा भी नहीं, ठीक है। तो वो वाला केस है। यहाँ पे पढ़ने को तो मेरे ही मजे हैं, स्पीड में पढ़ दूं कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीखोगे क्या आप? कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि आपने को दिखाना है कि अपने में थोड़ी बहुत कुछ बात है। हैड सेड दैट की तरह यूज, ये यूज करो चाहे ना करो, रिपोर्टेड स्पीच में जरूरी नहीं आप करो या ना करो। ए लिटिल ओवर, ओवर का मतलब ऊपर से, उससे थोड़ा ज्यादा, ज्यादा को बता रहा है। ए लिटिल थोड़ा सा ज्यादा, ओवर 1 करोड़ वैक्सीन, 1 करोड़ वैक्सीन से थोड़ा सा ज्यादा, रिमेन इन स्टॉक, वो स्टॉक में है, मतलब स्टॉक किया हुआ है, विद स्टेट्स, किसके साथ है? स्टेट्स के साथ, राज्यों के साथ। गड़बड़ क्या हुई सर? यहां यूज हुआ हैड सेड, तो सर यहां प्रेजेंट कैसे आ गया बताओ? रिपोर्टेड स्पीच में रूल्स करवाते हैं कि जब आगे, जब पास्ट हो तो अंदर सारे के सारे क्या आएंगे? पास्ट आएंगे, बस यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़कर। और वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है वो पता नहीं क्या होता है, ऐसे बोला जाता है आपको, मतलब बोल दिया कि यूनिवर्सल ट्रुथ है ये, तो जरूरी नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ बिल्कुल सही है बात, जैसे सनराइज इन द ईस्ट, तो सनराइज करता है ईस्ट में, तो ईस्ट में करता है, फिक्स है। लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रुथ वैसे नहीं बोला जाता, इनको नाम दे दिया बस यूनिवर्सल ट्रुथ। बात ये होती है रियल में कि जो चीज अब तक वैलिड है ना, वो उसी फॉर्म में रहेगी। आपको रियल में पिक्चर देखनी है। जैसे मैंने आपको बोला कि श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। I said yesterday that श्री नरेंद्र मोदी was the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सही है क्या? लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग तो वो जी आना चाहिए, जो रिपोर्टेड स्पीच का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स की बता रहा हूं मैं, कॉन्सेप्ट की नहीं बता रहा, सेंस की बात। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो अपने रूल्स करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? वो जी आना चाहिए था, तो वो सही है। तो जैसे ही आप रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स के अकॉर्डिंग वोज करोगे तो मोदी जी तो पीएम रहे नहीं, हो गई ना गड़बड़। पीएम चेंज कर दिया आपने, मतलब पास्ट में बना दिया, लेकिन वो तो पीएम अभी भी हैं। इसका मतलब क्या निकला? आपको क्या देखना है? आपको कुछ भी रूल्स नहीं देखने की, रिपोर्टेड स्पीच का रूल लगा या स्ट्रक्चर का, टेंस के स्ट्रक्चर का रूल लगा, क्या लगा, आपको कुछ नहीं देखना। लैंग्वेज एक फीलिंग होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? आपको सिर्फ वो लैंग्वेज देखनी है कि वहां पे फीलिंग क्या आ रही है, बस पिक्चर बनानी है माइंड में। जिस तरीके से अपने बात करें, कैसे कि यस्टरडे आई सेड दैट श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब जो बात मैंने कल कही थी वो आज भी वैलिड है। तो वही वाली बात है कि जो बात उनकी पास्ट हो चुकी है उसके अकॉर्डिंग क्या है, अभी भी इतने 1 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक स्टेट्स के साथ है। इस तरीके से बात करें, क्लियर आप लोगों को समझ में आया? आगे बढ़े। रिमेन का सब्जेक्ट क्या है? ए लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा, तो 1 करोड़ से ज्यादा प्लूरल ही होगा ना, इसलिए रिमेन, डू रिमेन आएगा। आगे बढ़े। एन, एन आया, ए एन चेक करेंगे। एन एडिशनल, वोवल साउंड एडिशनल, इसका मतलब एन ही आएगा।
एन एडिशनल 57 लाख वुड बी मेड, वो किए जाएंगे, वुड बी मेड अवेलेबल किए जाएंगे टू स्टेट्स की तरफ। अब यहां पे देखो लाख्स होना चाहिए था, क्यों 57 है, लाख एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 2 होते, लाख्स होना चाहिए था। लेकिन यहां क्या है, किसकी बात हो रही है, लाख वैक्सीन की बात हो रही है, अपने आप वैक्सीन को, तो ई बर्डन आ गया। तो कुल मिलाकर बात क्या निकली, नोट डाउन कर लेना नोटबुक में, एक नया जो वर्किंग है वो आई है, अभी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। न्यूज़पेपर में जैसे न्यू वर्किंग आती है तो अपने उसको स्टार्ट कर देते हैं अपनी हैबिट में लाना। तो ये नई वर्किंग आई है क्या, ई बर्डन वाली। तो इस वर्किंग का नाम दिया अपनों ने क्या, ई बर्डन। ई बर्डन वाली वर्किंग है जो मैंने आपको पहले बताया था, नाउन का बर्डन, क्योंकि डायरेक्ट इसके बाद वैक्सीन होता तो लाख सही था, लेकिन ये ई बर्डन है, मतलब आपका क्या है, पीछे से रिफ्लेक्शन ले रहा है वैक्सीन का, नाउन की फॉर्म में, वो छुपी हुई नाउन ही छुपी हुई हो सकती है, एडजेक्टिव की फॉर्म में रिफ्लेक्शन हो सकता है, वो सब्जेक्ट वाला मत कर देना फिर से। क्लियर आप लोगों को समझ में आया? तो ये नोट डाउन कर लो, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्किंग अपने को देखने को मिली है, तो ये वर्किंग गड़बड़ कर सकती है, ये माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए आज के बाद आप लोगों के। वुड बी मेड अवेलेबल टू स्टेट्स ओवर द वीकेंड, वीकेंड के ओवर मतलब वीकेंड को कवर करते हुए, उसको पार करते हुए इसने बोला है। और वुड भी यहां पे क्या है, आगे की बात कर रहा है मिनिमम पे, कि एडिशनल 57 लाख भी अवेलेबल करवाई जा सकती है उन्हें आगे, ये बात इसने बोली है। ठीक है, तो ये आपका आगे की बात कर रहे हैं मिनिमम पे। आगे बात करें, द सेंटर हैज सो फार प्रोवाइडेड, सेंटर अब तक प्रोवाइड कर चुका है, अब तक प्रोवाइड कर चुका है, देखना यहां पे सेंटर क्या है, इस पॉइंट तक प्रोवाइड कर चुका है नियरली लगभग 16 करोड़ वैक्सीन। यहां ठीक है करोड़ नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट अपना बर्डन पास कर दिया वैक्सीन पे। द सेंटर हैज सो फार प्रोवाइडेड, अब बर्डन कैसे पास होता है वो चीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है प्रीवियस एडिटोरियल्स में, और इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा नाउन की प्रॉपर्टी की फॉर्म में, व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ नाउन, नाउन पासेस द बर्डन, वो मैं वीडियो बना दूंगा आपको प्लेलिस्ट में, टॉपिक जो है टॉपिक्स नाम से बनी हुई है, टॉपिक डाउट्स इस तरीके से, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। वैक्सीन्स भी नहीं है, 16 करोड़ वैक्सीन। अब यहां देखो 1 करोड़ वैक्सीन है और यहां पे 16 करोड़ वैक्सीन है, यहां पे क्लियर होगा आपका सबसे बड़ा डाउट, वर्किंग यहां शानदार क्लियर होगी वर्किंग अपनी। देखो 1 करोड़ वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन एक वैक्सीन और ऐसे करके 1 करोड़ है, तो एक वैक्सीन, 2 वैक्सीन, 3 वैक्सीन बन जाती है प्लूरल, तो वैक्सीन। और यहां क्या 16 करोड़, 1 करोड़ से भी ज्यादा फिर भी यूज हुआ है वैक्सीन, क्यों, क्योंकि आगे है डोजेस, ये डोजेस है, डज नहीं है, कोई भूल से इसको एस को पढ़ना मत भूल जाना, स्पीड के अंदर एग्जाम में होता है ये आप लोगों के साथ, एग्जाम में क्या होता है कि होता कुछ है और पढ़ कुछ लेते हैं, समझ आए चीज, और ये दिक्कत होती है आपकी जब आप स्पेलिंग मिस्टेक वाला करते हो उस पॉइंट पे। 16 करोड़ होते हुए वैक्सीन क्यों है, क्योंकि वैक्सीन डोजेज की बात है, वैक्सीन की डोज की, तो क्या होगा 16 प्लूरल बनाने की कोशिश करा करोड़ को, ये 16 यूज किसके लिए, करोड़ के लिए यूज हुआ है, और 16 करोड़ कंप्लीट यूज हुआ है वैक्सीन के लिए, और पूरा का पूरा कंप्लीट यूज हुआ है डोजेज के लिए। ऐसे बंडल, वो क्या होता है बंस की फॉर्म में, क्या होता है बंडल बनता जाता है एक दूसरे के साथ, फिर लास्ट में जाकर उस नाउन पे धावा बोलते हैं। तो ये करोड़ बनाने की कोशिश करा, लेकिन ये आगे पास कर देगा वैक्सीन पे, ओवरलैप मतलब वहां एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब 16 करोड़ दोनों मिलकर वैक्सीन को वैक्सीन बनाएंगे, क्योंकि एक से वैक्सीन स्टार्ट होती है, एक वैक्सीन, और 16 करोड़ वैक्सीन होगी, तो वैक्सीन क्या करेगा, देखेगा आगे नाउन है तो ये आगे पास कर देगा डोजेज पे, और वहां जाकर क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब। रियल में यहाँ पे एक बार देखो तो ये डोज है, ये एस होता है, ये इसके कारण नहीं है, जो पास हुआ है वो एस नहीं होता, जो एस पास होता है वो हमेशा आगे जाकर एब्जॉर्ब होता है। ये एस कैसे बना है, ये सेंस की फॉर्म में एस जनरेट हुआ है, कि डोज कहां से स्टार्ट होती है, खुराक कहां से स्टार्ट होती है, एक खुराक, 2 खुराक, 3 खुराक, 1 खुराक, 2 खुराकें, 3 खुराकें, ठीक है, 1 खुराक, 2 खुराक, सॉरी 2 खुराक भी बोलते, हिंदी में 2 खुराक भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने प्लूरल फॉर्म में जिस तरीके इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिंदी को देखें, 1 खुराक, 2 खुराकें, 3 खुराकों, खुराकों कुछ नहीं होता, खुराकें ही होता है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा आपका 16 करोड़ वैक्सीन, 1 डोज, 2 डोजेज, 3 डोजेज, 4 डोजेज, तो 16 करोड़ वैक्सीन, 16 करोड़ वैक्सीन की डोजेज, 1 डोज नहीं 16 करोड़ डोजेज है, तो इसका मतलब एस आएगा आपका, किसके अकॉर्डिंग आएगा, जो प्लूरल यहां पे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक क्लियर है इतना आप लोगों के। अब चलते हैं आगे, बात करें इसमें टू स्टेट्स की तरफ, ऑफ विच, जिसका, ऑफ विच, जिसका, स्टेट के पास में यूज हुआ है ऑफ विच, तो अभी अपने को जो ऑफ है वो लग रहा है किसका, स्टेट्स का, अभी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पास वाले का लगेगा, एक बार तो नहीं होगा तो अपने चेक करेंगे, ऑफ विच, जिसका, द
टोटल कंजप्शन, जिसका टोटल जो खपत है, मतलब यूज, उसका टोटल यूज, खपत, टोटल खपत नहीं, खपत, टोटल जो खपत है, तो खपत किसकी होगी? स्टेट की होगी या वैक्सीन की होगी? खपत है वो स्टेट की होगी या वैक्सीन की डोजेज की? खपत तो वैक्सीन की डोज, उपभोग उसी का किया जाएगा, उसी को खाया जाएगा, खत्म किया जाएगा ना, स्टेट को तो थोड़ी खाया जाएगा। या आप ऐसे बोलो सर मैं खा सकता हूं, तो आप खा सकते हो, आप महान हो। कैसे? कि सर बताऊं, मैंने बोला ऐसे हो ही नहीं सकता, आप स्टेट को कभी खा ही नहीं सकते। लेकिन कई क्या करते हैं, अपना सेंस तगड़ा चमकाते हैं और क्या बोलते हैं, सर क्यों नहीं खा सकते। ये वैसे नॉनसेंस भी हो जाएगी ये बात। क्या कि सर एक मैप लिया और उसको खाना स्टार्ट कर दिया, तो आप खा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा नॉनसेंस हो जाती है ऐसी बातें, तो ऐसी बातें मत करना। तो यहाँ पे बात ऑफ विच, जिसका द टोटल कंजप्शन, जिसका जो टोटल कंजप्शन है, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को क्यों दिया, क्योंकि जब क्लासेस चलती थी ऑफलाइन वाली, तो उसमें स्टूडेंट्स ऐसे मान डाउट पूछते थे कि कई बार तो ये करता था कि भाई लटक जा, इनके सामने जो पंखा से चल रहा है ऊपर उसके लटक जा, ठीक है। मन यही करता, सीरियसली मन ये करता पोडियम पे चढ़ के लटक जा और पोडियम के पैर से खिसका दे पोडियम को, क्योंकि ऐसे ऐसे डाउट स्टूडेंट पूछते थे ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, जिसके हाथ मतलब पैर भी नहीं थे, दूर दूर कुछ भी नहीं था, ना पैर ना मुंडी, कुछ भी नहीं था, ऐसे डाउट होते थे। तो ऑफ इज द टोटल कंजप्शन, तो टोटल कंजप्शन स्टेट का नहीं होगा, डोजेज का, तो अपने आप पता लग गया कि ऑफ इसके लिए नहीं है, ऑफ पीछे। अगर यहां ऐसे होता ऑफ विच 5% आर यूजिंग वैक्सीन प्रोपरली, जिनमें से 5% सही से यूज करें, तब आपका स्टेट के लिए होता। अब ये कैसे पता लगा सर? दिक्कत यहां होती है कि सर ऑफ का जो पहला, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग तो ऑफ आपका डोजेज के लिए यूज हुआ है, और जो दूसरा सेंटेंस आपने बोला उसके अकॉर्डिंग, दूसरा सेंटेंस आप नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स का हो गया ऑफ। सर हमें कैसे पता लगेगा किसके लिए यूज हो रहा है? पास में तो वो स्टेट के ही है दोनों बारी, तो कैसे पता लगेगा? आपको कोई नहीं बता सकता। कौन बताएगा सर हमें? कोई नहीं बता सकता, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता, सिर्फ और सिर्फ वो बता सकता है जो अपने लिए उसे यूज कर रहा है, जिसने जिस तरीके से यूज किया वही बता सकता है। अब मैं, मान लो आप लोगों ने ऐसे, मान लो कोई भी चीज है, जैसे मान लो कोई गिफ्ट किया आप लोगों ने मुझे किसी भी चीज का, तो उस चीज का मैं कैसे यूज कर रहा हूं, या फिर मैंने आपको गिफ्ट किया, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो। जैसे मान लो मोबाइल है, मोबाइल फोन दिया मैंने, ठीक है। तो मोबाइल फोन अगर मैं आपको दूं तो आप किस वे में यूज करोगे? सोशल मीडिया के फॉर्म में। किसी बुजुर्ग को दूं तो वो यूज करेगा डिवोशनल सॉन्ग। वैसे आजकल बुजुर्ग भी कम नहीं रहे, वो भी क्या करते हैं पता ही आप लोगों को, सोशल मीडिया पे बहुत चलते हैं, उनकी बड़ी शानदार शानदार आईडी चलती है फेसबुक वगैरह पे, ठीक है। तो वो वाला केस है। लेकिन मैं वैसे जनरल में मैं बात कर रहा हूँ, आजकल थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल है, ठीक है, उसकी अपने बात नहीं कर सकते। बच्चे को दूंगा तो वो किस तरीके से यूज करेगा? एक खिलौने की तरह यूज करेगा, वो वहां पे उसकी गाड़ी बना लेगा मोबाइल की, ठीक है। होता है कि नहीं होता? तो वो है, डिपेंड करता है कि जिसको दिया है, जिसके पास है वो एलिमेंट, वो किस तरीके से यूज कर रहा है, वो उसका रियल वर्किंग है। तो यहां पे कौन यूज कर रहा है? इसको सेंटेंस यूज कर रहा है, तो रियल वर्किंग कौन बताएगा? सेंटेंस बताएगा कि मैं इसे कैसे यूज कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस इसे डोसेस के लिए यूज कर रहा है, और दूसरा जो मैंने बताया वो सेंटेंस इसको स्टेट्स के लिए यूज कर रहा है। क्लियर हुआ? ये चीजें आपको पता लगनी स्टार्ट होनी चाहिए। ये आपको पता लगने लग जाएगा, सेंटेंस की फीलिंग आप समझना स्टार्ट कर दोगे, उसके बाद में 100% गारंटी, आपको कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन से। किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, किसी भी सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग की बात करें, अगर क्वेश्चन की फीलिंग आपने समझना स्टार्ट कर दी कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आपसे, और आप वो समझ गए उसका आंसर, ठीक है, कि क्या पूछना चाहते हैं, उसकी फीलिंग समझ गए, तो रियल गारंटी आपको कोई नहीं रोक सकता। और फीलिंग समझ में आती है ये चमकाने से, सेंस होना चाहिए, रटने से नहीं आती। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट को रटोगे तो फीलिंग कभी नहीं आएगी। जैसे पैटर्न चेंज, खत्म। जैसे मैं आप लोगों को बताया था कि जैसे मैंने स्टार्ट में फर्स्ट वाला बैंक का एग्जाम दिया था और मेरा क्लियर हुआ था, और एसबीआई का ही एग्जाम था, पहला जेए का एग्जाम था, फिर पीओ का एग्जाम था, बैक टू बैक साथ साथ थे, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जाम मैंने दिया था, कोचिंग में पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले की बात है ये, उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने। पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले जब मैंने फर्स्ट एग्जाम दिया था, तब मैंने प्री दोनों क्वालिफाई किए थे। किसके? मुझे बिल्कुल पैटर्न भी नहीं पता था कि रीजनिंग में क्या आता है, मैथ्स में क्या आता है, क्योंकि मेरे कजन ने, मैंने आपको बताया था, उसने बोला भी था कि तुझे पता है क्या आता है। मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता था, मैंने सिर्फ और सिर्फ फीलिंग समझी वहां पे एग्जाम के अंदर। मैंने ये बोला क्वेश्चन तो है, वो तो बता देगा ना क्या करना है इसके साथ,
ओनली उन क्वेश्चंस की फीलिंग समझकर मैंने क्या किया था, अटेम्प्ट किया था। और उस टाइम मेरे एसबीआई जेए में 2016 की बात है, उस टाइम जेए के अंदर क्या हुआ था, मैंने ओनली 62 अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, उस टाइम कट ऑफ भी बहुत कम जाती, 55 पता नहीं 6 के अराउंड गई थी आई थिंक। ठीक है, तो क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं था वो, तो उस टाइम पे 62 अटेम्प्ट किए थे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किसमें क्या करना है। मैं तो बस उनको पढ़कर, इंस्ट्रक्शन बड़ी गौर से ध्यान से पढ़कर देख रहा था कि इसमें करना क्या है, तो इसलिए मुझे टाइम लगा था। और 62 किए थे और मेरे मार्क्स आए थे 65.75 आए थे, पता नहीं 65.25 आए थे, ऐसे करके मेरे मार्क्स आए थे उस टाइम। ठीक है, और सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे, उस पर भी बोनस मिला था। और ऐसे ही एसबीआई के अंदर भी मैंने मेंस दिया था, दोनों के मेंस मैंने दिए थे, एसबीआई जे का भी दिया था और आपका पीओ का भी दिया था। ठीक है, लेकिन मेंस नहीं हुआ था क्लियर, क्योंकि जीके में कुछ नहीं आया था, जीके में बिल्कुल भी नहीं आया था। आई थिंक उसमें तो 5 के अराउंड नंबर थे। उस टाइम पे सेक्शनल कट ऑफ होती थी, उस टाइम में एसबीआई के अंदर सेक्शनल कट ऑफ बताता था एसबीआई, और पीओ के अंदर पता नहीं 3.5 पता नहीं ऐसे कुछ मार्क्स थे। तो वो मुझे याद नहीं है इतना डीप में, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, वो ऐसे मुंह उठा के दिया था एग्जाम। तो वो वाली बात है, आपको क्वेश्चन की फीलिंग समझ में आनी चाहिए। जब बंदे को पता ही नहीं है क्या पैटर्न आ रहा है एग्जाम में, क्या सिलेबस है, तो जब वो क्रैक कर सकता है एग्जाम को, इसका मतलब आप लोगों को तो सब कुछ आता है ना, आपको तो सारे पैटर्न्स पता है क्या क्या होता है, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हो। दिक्कत क्या होती है, रट लेते हो, नया पैटर्न आते गोल हो जाते हो। दिक्कत ये है आप लोगों के साथ, सेंस नहीं यूज करते। कंजप्शन इंक्लूड करते हुए वेस्टेज को, जो बर्बादी है उसको इंक्लूड करते हुए इज 14.8 करोड़ डोजेस, 14.8 करोड़ डोजेस है। अगर वेस्टेज को इंक्लूड करते हैं तो टोटल कंजप्शन इतना 16 करोड़ तो क्या है, प्रोवाइड की जा चुकी है अब तक सेंटर के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को, और जिसका टोटल कंजप्शन है वो 14.8 करोड़ है। तो इसका सबसे टोटल कंजप्शन डायरेक्ट ही पता लग रहा है, इंक्लूडिंग आपका आईएनजी क्लोज, में डायरेक्ट ही बता देता हूं, यहाँ पे आईएनजी क्लोज होगा, क्योंकि साथ साथ की एक्टिविटी है ना कंजप्शन की, कंजप्शन इंक्लूड करते हुए मिल गया डायरेक्ट आपका आईएनजी। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, इस स्लाइड में थोड़ी स्पीड लेंगे, क्योंकि इतनी मुझे नहीं लगता इतनी मतलब शानदार वर्किंग होगी, तो अभी अपने देख लेंगे। चलो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र लीड, महाराष्ट्र ने लीड किया द टेबल का मतलब सारणी को, ऑफ वैक्सीन की जो सारणी है उसको, एडमिनिस्ट्रेड ईडी क्लोज, वैक्सीन कौन सी, जो एडमिनिस्ट्रेड की गई है, जो व्यवस्थित की गई, जो दी गई है सेंटर के द्वारा, विद किसके साथ, वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेड विद। अब ये विद किसके लिए यूज हुआ है, विद यूज हुआ है इस टेबल के लिए, समझ में आ रही है चीज, एडमिनिस्ट्रेड नहीं है कि दी गई है इसके साथ, 1 करोड़ डोजेस के साथ वैक्सीन दी गई है, ऐसे नहीं होगा। वैक्सीन जो एडमिनिस्ट्रेड है यहीं रुक जाएगा, एक टाइप से एडजेक्टिव भी बोल सकते हो आप ईडी क्लोज की फॉर्म में। वैक्सीन जो एडमिनिस्ट्रेड की गई है, जो दी गई, प्रदान की गई सेंटर के द्वारा, उसकी जो टेबल को महाराष्ट्र ने लीड किया है, मतलब सबसे आगे है, किसके साथ, 1.5 करोड़ डोजेस के साथ। इस लीड को इंपैक्ट दिखा रहा है वो, लीड द टेबल विद 1.5 करोड़, रियल यहां पे है। अब देखो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, क्योंकि मैंने बोला मैं स्पीड में चलेंगे, तो स्पीड में चलते ही देखो मैंने अभी तक तो ऐसे बोलेंगे सर वन आप क्या करें, धीरे धीरे चल रहे थे इसलिए आप रिफ्लेक्शन ढूंढ लेते हो, ऐसा नहीं है। स्पीड में पढ़ते जैसे मैं गया, विद मैंने पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेड के साथ दिखा, लेकिन मुझे यहां सूट नहीं हुआ। उसी टाइम मैंने एक बार भी बोला आपको एडमिनिस्ट्रेड के साथ है, मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया कि वो कहां पे है, टेबल के साथ है, लेड टेबल के साथ है, डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि माइंड ने ढूंढा यहाँ पे, रियल में वर्क प्रोसेसिंग यही थी, बस मेरे माइंड की स्पीड थोड़ी ज्यादा है क्योंकि प्रैक्टिस है। तो क्या हुआ यहाँ पे, और सेंस क्लियर है, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे अपने बात करें तो यहाँ पे जो आपकी है, इसको देखते मैं एडमिनिस्ट्रेट के पास गया, मुझे नहीं मिला, मजा नहीं आया वहां पे, तो मेरे माइंड ने बोला मजा नहीं आ रहा, पीछे ढूंढते हैं, तो माइंड पीछे चला गया। मैंने बोला चल भाई तेरे साथ ही हूं, आपकी तरह से नहीं कि भाई तू जा मैं तो जा रहा हूं आगे, मेरे पास टाइम नहीं है, तू बैठा रहना पीछे, मैं नहीं आ रहा। ठीक है, माइंड को पीछे छोड़ देते हो आप, इतने महान हो आप। ठीक है, मतलब नमन है, सत नमन आप लोगों को, सीरियसली। तो यहाँ पे लैड विद मतलब उसको बता रहा है कि लीड किस फॉर्म में किया है, 1.5 करोड़ डोजेस, फॉलोड बाय राजस्थान। अब ये फॉलोड किसके लिए यूज हुआ है, फॉलो हुआ है, इज फॉलोड बाय राजस्थान, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मिलेगा, सेंस से ढूंढो इसको, क्या राजस्थान के द्वारा जो फॉलो किया जा रहा है, किसको, उस लीडिंग को, इसका मतलब महाराष्ट्र के लिए यूज है, महाराष्ट्र ने लीड किया, टॉप पे है महाराष्ट्र, फॉलोड बाय, महाराष्ट्र इज फॉलोड बाय राजस्थान, महाराष्ट्र का पीछा किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। तो फॉलोड ईडी क्लोज, और किसका ईडी क्लोज, महाराष्ट्र का। देखो महाराष्ट्र कितना दूर है, डोजेस का नहीं है,
अब क्लोज भी जब यूज करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लोज जिसके लिए यूज करो उसके पास ही हो आपका क्लोज, जरूरी नहीं है, वो दूर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सेंटेंस को कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे कॉम्प्रो करना पड़ता है क्योंकि मेन सेंटेंस है पहले, तो मेन सेंटेंस की ज्यादा प्रायोरिटी आ जाती है। इस फॉलोड को उठाकर आप यहां भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फॉलोड को यहां रख दिया तो खिचड़ी बन जाएगी, क्योंकि फॉलोड बाय राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ये वो पता नहीं क्या क्या फिर लेट आएगा। तो अगर आप फॉलोड को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो तो आप फॉलोड को उठाकर कहां रख दो, यहां रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप जो फर्स्ट रैंक वाला है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो तो फॉलोड को लास्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और फॉलोड को अगर आप सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहते हो जो बाद में फॉलो करने वाले, तो फॉलोड को सबसे आगे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक मीनिंग करप्ट ना हो। इस तरीके से सेंटेंस के पार्ट रोटेट होते रहते हैं, इसीलिए सेंटेंस की स्ट्रक्चर फेल हो जाती है। जो टेंस वगैरह में आपको स्ट्रक्चर करवाई जाती है ना, वो इसीलिए फेल हो जाती है एडवांस इंग्लिश में, और ये रियल इंग्लिश है। क्लियर हो आप लोगों के? फॉलोड बाय राजस्थान, अब स्पीड में पढ़ लेते हैं, यहां तो मीनिंग ही बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, पता ही लग गया। राजस्थान 1.3 करोड़। अब देखना यहां करोड़ डोजेज है, करोड़ ने पास किया डोजेज पे, ठीक है। 1.3 करोड़, 1 करोड़ से स्टार्ट, 1 से स्टार्ट होता है डोज, ठीक है। 1 करोड़ भी 1 से स्टार्ट होता है, 2 तक करोड़ हो जाए तो करोड़ होना चाहिए। यहां फिर ई बर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, सीरियसली बार बार आ रही है। उत्तर प्रदेश 1.25 करोड़, फिर ई बर्डन, एंड गुजरात 1.23 करोड़, फिर ई बर्डन, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब ये आपने लीड किया। आगे बात करें, दीज वर ऑल्सो, ये थे भी, दीज वर ये थे भी, ऑल्सो द स्टेट, ये स्टेट, अब दीज ऑल्सो वर द स्टेट, ये भी स्टेट्स थे, और दीज वर ऑल्सो द स्टेट्स, ये थे भी स्टेट्स। कौन से स्टेट? मतलब ये स्टेट और भी थे, और भी क्या थे वो देखते हैं। दैट हैड सो फार, जो उस पॉइंट तक, सो फार का मतलब उस पॉइंट तक कर चुके थे, रिसीव कर चुके थे द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैक्सीन। अब हैड यूज हुआ, इसका मतलब पास्ट में स्ट्रेच कर दिया, मतलब टाइम हो गया, बात थोड़ी पुरानी हो गई, एक्सपायर होने वाली है या एक्सपायर हो गई। ये वही स्टेट थे जिनको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैक्सीन रिसीव हुए, मिले थे। अगेन इन दैट ऑर्डर, सेम ही ऑर्डर में, महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र देन राजस्थान देन यूपी एंड देन गुजरात। आगे बात करें, अमंग लार्ज स्टेट्स, बड़े स्टेट्स में तमिलनाडु रिपोर्टेड V2, रिपोर्ट किया, तमिलनाडु ने खुद रिपोर्ट किया, तमिलनाडु रिपोर्ट होता तो V3 हो सकता है, अगर तमिलनाडु को सेंटेंस मिलता हो तो हो सकता है तमिलनाडु रिपोर्ट किया गया हो किसी के द्वारा, अपने को नहीं पता, एक बार V2 लेकर चलेंगे। डिड रिपोर्ट, तमिलनाडु ने रिपोर्ट किया ए हाई परसेंटेज, एक बड़ा परसेंटेज ऑफ वैक्सीन वेस्टेज, वैक्सीन वेस्टेज का बड़ा परसेंटेज इसने, बड़े स्टेट्स की अगर बात करें, तमिलनाडु ने सबसे बड़ा परसेंटेज दिया वैक्सीन वेस्टेज का, बर्बादी सबसे ज्यादा वैक्सीन की वहां पे हुई, नियरली 8.83%। ऊपर वाली तो है वैक्सीन किसको कितनी मिली, सबसे ज्यादा किसको मिली, उस तरीके से ये बता रहा है कि वेस्टेज सबसे ज्यादा कहां हुआ, 8.83% वैक्सीन, 100 में से 8.83, मतलब 9 जो डोजेज हैं, 100 खुराक में से 9 खुराक वेस्ट हो रही है, और फिर बोल रहे हैं देश में शॉर्टेज आ गई। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, 100 में से 9 डोजेज, इतने क्रिटिकल टाइम में 9 खुराक वेस्ट होना बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर है? उसके बाद में बात करें, ओनली लक्षद्वीप हैड ए हायर 9.6%, केवल लक्षद्वीप के पास था क्या हायर, हैड यहाँ पे V2 की तरह, डिड हैव, मेन एक्शन हैव, यहाँ पे हायर था क्या 9.6%, अब आप 9.76%। अब आप बोलोगे सर इसका तमिलनाडु से ज्यादा है, तो फिर तमिलनाडु को हाई परसेंट क्यों बोला? तो यहां देख लो, उसने बोला अमंग लार्ज स्टेट्स, बड़े स्टेट्स में, और लक्षद्वीप क्या है? यूनियन टेरिटरी, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? लक्षद्वीप आपकी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। तो स्टेट्स के अंदर तो तमिलनाडु है, यूनियन टेरिटरी में ये है, और ओवरऑल भी यही है। नेक्स्ट वाली स्लाइड जल्दी से, असम, मणिपुर एंड हरियाणा। आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को है ना, इसलिए ठीक है, होमवर्क नहीं दे रहा। असम, मणिपुर एंड हरियाणा रैंक्ड, उन्होंने रैंक किया आफ्टर तमिलनाडु। अब स्पीड में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल इजी है। तमिलनाडु के बाद इन परसेंटेज वेस्टेज ऑफ वैक्सीन। अब यहाँ पे देखना स्पीड में कैसे पढ़ा जाता है, एग्जाम में कैसे पढ़ोगे, फुल स्पीड में। अब मैंने स्पीड में पढ़ना स्टार्ट किया, पीछे वाली जो वर्किंग आई थी उसके अंदर मैंने एकदम से रिफ्लेक्शन लिया था ना, तो ये होता है, मैंने बोला आपकी अगर वर्किंग क्लियर होगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा, जितना आपने टाइम सोल्व करने में ले रहे हैं उतना टाइम नहीं लगेगा।
तो असम, मणिपुर, हरियाणा रैंक्ड आफ्टर तमिलनाडु के बाद रैंक किया इन परसेंटेज वेस्टेज में, और वैक्सीन का 8, 7.7%, 7.4 एंड 5.72%। मतलब असम का 7.7, मणिपुर का आपका 7.4 एंड हरियाणा का 5.72%। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, ओडिशा वर द स्टेट्स, वो स्टेट्स थे दैट हैड रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट कर चुके थे नो वेस्टेज। मतलब नया डाटा नहीं आया, ये डाटा थोड़ा पुराना हो गया, उस तरीके से बात ये कर रहा है एक्सपायरी की फॉर्म में। अब ये एक चीज और ध्यान रखना, अगर पास्ट में एक्सपायरी की फॉर्म में बात करो तो भी आपका पास्ट परफेक्ट यूज होता है। नोट डाउन कर लो, पास्ट परफेक्ट टेंस की फिजिकल वर्किंग, रियल सेंसिबल वर्किंग भी तो पता नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट उसका, तो रियल वर्किंग उसकी क्या है, एक एक्सपायरी को भी डिनोट करता है। नो वेस्टेज रिपोर्ट किया, मतलब इन अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल, केरला, मिजोरम, ओडिशा में कोई वेस्टेज रिपोर्ट नहीं हुआ, मतलब 0% वेस्टेज, वहां पे पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है वैक्सीन का। क्लियर है, समझ में आया? तो इस तरीके से वर्किंग वगैरह करनी होगी। तो क्या करना, रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। और जो आपके टॉपिक्स की जितनी भी आपने डाउट्स वगैरह पूछे थे वो मैं अब 2 दिन अपने पास, तो उनमें मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वीडियोस वगैरह तैयार कर दूं, क्योंकि एक वीडियो वो भी तैयार करनी है कि फॉर्म कहाँ से फिल करें, ये बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है स्टूडेंट्स का, तो वो वाला भी तैयार करना। और एक आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, उसके अंदर लैंग्वेज वगैरह का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वो उस पर भी एक वीडियो तैयार करनी है। एक LPT की वीडियो भी तैयार करनी है कि LPT का क्या सीन है। तो एक बार आपको जो जो डाउट है, मतलब ऐसे, मतलब LPT से रिलेटेड या फिर जितने भी मान लो फॉर्म से रिलेटेड कैसे अप्लाई करना है, स्टेट वाला तो मैं बता ही दूंगा आपको, तो उसके लिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। तो मैं उनको नोट डाउन कर लूंगा किस किस टॉपिक पे आपकी वीडियोस हैं, मैंने आप लोगों को लेकर आना आप लोगों के लिए, ठीक है। क्लियर आप लोगों के? तो ठीक है, फिर रिवाइज करते रहो, मैक्सिमम आप अपनी स्टडी पे फोकस करो, फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। फॉर्म के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, एक बार मैं एक बार पूरा एनालिसिस कर लूं, मैं बता दूंगा 1-2 दिन में आपको कहां से अप्लाई करो, इस तरीके से, मतलब आपको रियलिटी बता दूंगा सारी की सारी, उसके बाद आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। तो ठीक है, स्टडी करते रहो, स्टडी को डिसकंटिन्यू मत होने देना, बहुत बढ़िया चांस है, वैकेंसीज कम है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोग नेगेटिव हो रहे हैं, वैकेंसीज कम है इसलिए भी नेगेटिव हो रहे हैं, सिचुएशन खराब है उसके कारण भी नेगेटिव हो रहे हैं, तो अपने लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है। और थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हेल्थ इश्यू हो गया, कोरोना वगैरह हो गया, तो कुछ दिन तो स्टडी हो ही नहीं पाएगी, तो वहां पे भी कंपटीशन डाउन होगा, तो उस कैटेगरी में आप लोग मत आ जाना प्लीज, ठीक है। तो इसलिए घर पे रहो, सेफ रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।